देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन वेक्टर के ज़्यादातर पूछे गए हैं और आगे भी आप देखना ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहेंगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या गिवन है। वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी दे रखे तीनों। बी थ्री वेक्टर्स, इफ ए वेक्टर पी सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस देन पी डॉट दिस निकालना है। अब देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप पी को लेट करें कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, लेकिन वो लेंथी चला जाएगा, उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये कंडीशंस दे रखी हैं वो मैक्सिमम यूज होती है, जिससे इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें, पी हमारे लिए अननोन है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ लिखा है पी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जब भी ऐसे कॉमन वेक्टर दिखाई दे जाए ना, दोनों में सेम हो दोनों तरफ, तो ये ध्यान रखना है अप्रोच के हमेशा ही इधर लाके सिंप्लीफाई होगा। हमेशा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है जो आप यहाँ पे इस वक्त सीखने वाले इस क्वेश्चन के थ्रू। इस क्वेश्चन जरूर करके जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज होता है कंसेप्ट। और देखिए दोनों में राइट की तरफ बी है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जीरो वेक्टर लिखा जाएगा बेटा यहाँ पे। अब देखिए, अगर कोई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो कंडीशन केवल यही बनती है, आइदर एक्स जीरो और वाई जीरो, वेक्टर जो लगाना बेटा जीरो के ऊपर, या फिर एक्स और वाई आपस में पैरेलल होंगे। इनका मीनिंग कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि साइन थीटा जीरो बनेगा, तभी जीरो हो सकता है। या तो एक्स जीरो हो जाए या वाई जीरो हो जाए, या उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो हो जाए, तो साइन जीरो की वजह से जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई कंडीशन होगी। अब देखो ये तो कंफर्म है कि हमने इसको लिखा इसी प्रॉपर्टी के थ्रू, आइदर दिस जीरो, और क्या बन सकता है, आइदर बी जीरो, और क्या बन सकता है कि बी माइनस सी इज पैरेलल टू P माइनस सी इज पैरेलल टू बी। यानी कि हम लिख सकते हैं अगर पैरेलल वेक्टर होते हैं तो P माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यानी कि देखो P वेक्टर हमें इस फॉर्म में मिल गया, C प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये तो हो नहीं सकता, बी तो उसको खुद ही दे रखा है कि ये वेक्टर तो जीरो वेक्टर तो कभी बनेगा ही नहीं, इक्वल टू ऐसे वेक्टर आना चाहिए भाई जीरो के ऊपर भी। ठीक है, और इसे दे रखा है P इक्वल टू या फिर C होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको चेक करा कि P इक्वल टू सी बनेगा या नहीं बनेगा। तो P को आप यहाँ पे C रख के देखिए, तो अगर यहाँ C की जगह, सॉरी P की जगह C रख दिया जाए तो C तुम्हारा I माइनस थ्री जे प्लस फोर के है, ये हमने C रख लिया, और डॉट ए के साथ हमने डॉट किया तो थ्री आई प्लस जे माइनस टू के। देख लेते हैं जीरो आता है नहीं आता है। ठीक है, तो ये बन गया बेटा थ्री, और ये बन गया माइनस थ्री, और ये बन गया माइनस एट। तो ये तो जीरो है नहीं, इसका मीनिंग क्या है कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो केवल इसी को होना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए जो P को निकालते वक्त जो अननोन नजर आ रहा है वो लैम्डा है। अच्छा, ये वाली सिचुएशन जब भी बनती है तो लैम्डा ही अननोन होगा, ओबियसली एक रियल नंबर है और इसको हमें निकालना है। अब इसके लिए हम यहाँ कोई कंडीशन जरूर दे रखी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, लैम्डा निकालने के लिए हम P इंटू ए दे रखा है इसने, P डॉट ए सॉरी तो P डॉट ए अगर मैं करूँ तो कुछ काम बन जाएगा मेरा, क्या बन सकता है, क्योंकि P डॉट ए डायरेक्टली यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें बोथ साइड डॉट ए कर देता हूँ, P डॉट ए, C डॉट ए, लैम्डा B डॉट ए। अब आप देखिए P डॉट ए डायरेक्टली यूज हो गया जीरो, और ये C डॉट ए और लैम्डा B डॉट ए। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल गई, ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर नंबर, तो इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, डिनोमीटर में ले आ सकते हैं। माइनस C डॉट ए, स्केलर नंबर्स को नीचे ला सकते हैं बेटा, B डॉट ए। तो ये हमारा आ गया लैम्डा, और C डॉट ए हमें मिल जाएगा C डॉट ए। तो C डॉट ए निकाल लेते हैं, तो C का ए के साथ जब डॉट करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, ये थ्री आएगा, ये कितना आएगा माइनस थ्री। आप जानते हैं आई वाले कोफिशिएंट आई से, जे वाले कोफिशिएंट जे से, और के वाले के से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो माइनस एट। अच्छा ये तो हमने निकाला भी था, ये माइनस एट आ गया। ठीक है, बी डॉट ए और निकाल लीजिए, बी डॉट ए, बी डॉट ए क्या बनेगा, बी ये रहा, ए ये रहा, तो इसको भी कर लो बेटा, 12 हो गए, और फिर ये हो गया बेटा 1, और ये हो गया आपका -14, तो ये हो गया -1। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, तो इससे लैम्डा भी हमें ऑब्टेंड हो गया। तो C डॉट ए कितना है हमारा, -8,
और बी डॉट ए कितना है हमारा -1, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी -8। तो हमें पी की वैल्यू मिल गई। पी वेक्टर हमारा सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा सी प्लस लैम्डा बी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली है -8। तब यहाँ पे अब आप जो है सी रख दीजिए। सी हमें गिवन ही है, कितना है i-3j + 4k और -8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी क्या 4i + j और +7k। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 चौक 32, तो ये बच गया 1, तो ये -31i हो गया। फिर ये बनेगा बेटा -8 और -3, तो ये हो गया -11j। फिर ये बनेगा 8 सत्ते 56, माइनस का 56, तो ये बच गया 4 घटा दो, तो ये हो गया 52। ये माइनस के ही आएगा, माइनस का 52k। तो इस तरह से हमारा p वेक्टर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है p डॉट दिस, तो इसको हम डॉट कर रहे हैं, p डॉट दिस निकाल लेते हैं। ये वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है i - j - k। तो सीधा है i और j और k के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो कितना हो गया -31 और ये +11 और ये हो गया बेटा +52। ठीक है, तो ये हमारा बन गया -20, तो यहाँ से आ जाएगा +52, तो ये आपका 32 बच गया। ठीक है, तो 32 इसमें ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन की खासियत ये थी, बच्चे को जब भी इस तरह से नजर आए क्रॉस प्रोडक्ट में दो सेम नजर आ जाए, तो हमेशा इसी प्रोसेस को फॉलो करें। लैम्डा के लिए हमेशा देखें कौन सी कंडीशन दे रखी है। जैसे हम पी डॉट ए दे रखा था, तो मैंने यहाँ पे डॉट ए से किया। ठीक है, तो उससे हमें लैम्डा ऑब्टेंड हो गया। फिर हमने लैम्डा को यहाँ रखा, हमें पी ऑब्टेंड हो गया, और फिर हमने पी को जो निकालनी थी वैल्यू से डॉट कर दिया, रिजल्ट हमारा इजीली ऑब्टेंड हो गया। तो इजी क्वेश्चन है, कंडीशंस का ध्यान रखना है बस।